बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजी रोशन ज़मीर कुरैशी फिर दोबारा आपके सामने 9 क्लास की 3.3 पोएम टू अ बटरफ्लाई का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप ज़रूर मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। और अगर मेरे इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ गलतियां हों तो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। टुडे वी आर नो अबाउट 3.3 पोएम. The title of poem is To a Butterfly. It's written by William Wordsworth. It is a poem about insect called a beautiful insect called a butterfly. A butterfly मीन्स तितली, जिसे हर कोई पसंद करता है और हर किसी ने जो है तो तितली को देखा है। तो इस पोएम के अंदर भी विलियम वर्डवर्ड्स ने जो है जब तितली को देखते हैं तो उससे कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती है, तो उससे वो बात करते हैं। तो दिस इज अ 2 स्टैंजा पोएम एंड इन ईच स्टैंजा 9 लाइन आर इंक्लूड्स. The first 2 lines of first stanza is stay near me, do not take the flight, a little longer stay in our sight. The poet said to the butterfly, stay near me. Stay means to stop, to live with me. Do not take the flight. Flight means fly. Don't fly. Poet said to the butterfly, live with me and don't fly from here. Means कि तुम मेरे साथ यहाँ ठहरो, यहाँ से उड़कर मत जाओ. A little longer stay in a side. कुछ देर, कुछ लम्हा, थोड़ी देर तो मेरे नजरों के सामने तुम ठहरो. Next 2 line. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. The poet said to the butterfly, I want to converse with you. Converse means to talk to you. I want to talk to you about the history of my infancy. Infancy means the days of childhood. When the poet is a child and that dates, he want to talk with the butterfly. कि मैं अपने उस बचपन के गुजरे हुए लम्हात के बारे में, उन बचपन की गुजरी हुई यादों के बारे में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. मच कन्वर्स, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी देर तो तुम यहाँ पर ठहरो ताकि मैं अपनी उस बचपन के गुजरे हुए लम्हात के बारे में तुमसे कुछ बातें कर सकूं. नेक्स्ट 2 लाइन इज फ्लॉट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट, डेट टाइम रिवाइव इन थी. In this poem, we use a very old English word like tho, thi, art, brings. That is an old English word that are used in this poem in first stanza and second stanza also. In this 2 line, the poet says to the butterfly, float near me. फ्लॉट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट. थोड़ी देर के लिए तुम जो है तो मेरे पास रहो, कुछ वक्त के लिए मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ. थोड़ी देर के लिए तुम जो है तो मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ. आई वॉन्ट टू मेमोराइज अबाउट माई चाइल्डहुड डेज मीन्स डेट टाइम्स, रिवाइव इन द थी. मैं तुम्हारे जरिए अपने उस गुजरे हुए लम्हात के बारे में, बचपन के उस गुजरे हुए यादों के बारे में जो है तो बात करना चाहता हूँ, उन पुरानी यादों को तरोताज़ा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जो है तो मेरे पास थोड़ी देर ठहरो. थो ब्रिंग्स क्रिएचर एज टू अर्थ, अ सोलोमन इमेज टू माई हार्ट, my father's family. In this last 3 line of first stanza, the poet says to the butterfly, tho, that is an old English word, brings, gaze,
Tho art, that is all are the old English word. Tho means you, brings मतलब bring, give मतलब happy, and art मतलब are. The poet says to the butterfly कि you are a happy creature. Although you are the happy creature means हालांकि तुम जो है एक खुशनुमा मखलूक हो, हमेशा खुश रहने वाली, खुशियां बांटने वाली, but when I see you in my heart by you, a Solomon image are printed on my heart of my father's family. मतलब मेरे वालिद के जमाने की एक संजीदा तस्वीर जो है तुमको देखने के बाद मेरे दिल के ऊपर छप गई है, प्रिंट हो गई है. तुम्हें देखने के बाद जो है तो मेरे वालिद के खानदान की एक संजीदा तस्वीर जो है मेरे दिल के ऊपर छा गई है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी पुरानी बचपन की यादें जुड़ी हुई है. तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ये जो है तो शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से तितली से जो है तो बातचीत किया है, उससे मुखातिब हुआ है. अगले दो स्टैंजा के अंदर जो है अगले लास्ट सेकंड स्टैंजा के अंदर जो है पोएट जो है तो अपने उन लम्हात का जिक्र करता है कि किस तरह से उन्होंने ये लम्हात गुजारे हैं. तो इन फर्स्ट टू लाइन, ओ प्लीजेंट प्लीजेंट वेयर द डेज, द टाइम व्हेन इन आवर चाइल्डिश प्ले, प्लीजेंट मीन हैप्पी, हैप्पीली मोमेंट, वेयर द डेज, जो दिन गुजरे थे वो कितने खुश लम्हात थे, जो दिल बचपन के जो दिन थे वो कितने खुशियों वाले दिन थे, कितने खूबसूरत वो लम्हात थे. द टाइम्स, वो लम्हात कितने खूबसूरत थे. कौन से? व्हेन इन आवर चाइल्डिश प्ले, द गेम्स विच आर प्ले इन चाइल्डिश डे, इन चाइल्डहुड डेज, द गेम्स द प्लेस दैट आर प्ले द चिल्ड्रंस इन इन्फेंसी. बचपन में जो बच्चे खेल खेलते हैं वो खेल कितने जो है तो खूबसूरत थे, वो कितने खूबसूरत लम्हात थे जब हम वो खेल खेला करते थे. फिर आगे अगली लाइन के अंदर कहता है कि उन खेलों के अंदर एक ऐसा खेल था जो माई सिस्टर एमिलाइन एंड आई टुगेदर चेज द बटरफ्लाई, जो मैं एंड ही से अबाउट हिज सिस्टर विच नेम हिज शीज नेम इज Emmeline. Sister name is Emmeline. The poet say about his sister and him that he and his sister Emmeline chased the butterfly in infancy, in childhood days. That is a childish play. यानी मेरे बचपन का जो है तो खेलों में से एक खेल ये था कि मैं और मेरी बहन तितलियों का पीछा किया करते थे. अगली नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कहता है कि a very hunter did I rush upon the prey with lip and spring. I follow on the from back to bush. In these three lines, poet says about himself. He said कि I run or I chase the butterfly like a hunter. Hunter means शिकारी. Like a hunter. I chase, मैं पीछा करता था उन तितलियों का, कैसे? एक हंटर के जैसा, एक शिकारी की तरह. एंड अपॉन द प्रे विथ लिप एंड स्प्रिंग. लिपिंग मतलब जंपिंग विथ जॉय, जंपिंग विथ जॉय जो है तो मैं अपने उन बटरफ्लाई के ऊपर एक अपने बटरफ्लाई को, ही से द प्रे मीन्स शिकार, शिकार जो है तो उसने अपने बटरफ्लाई को कहा है, तितली को कहा है कि मैं अपने शिकार पर जो है खुशी के मारे उछलता था, लपकता था, उसको पकड़ता था या झपकता था, उसको एक शिकारी के मानिंद अपने शिकार पर जैसे झपटता है, मैं बिल्कुल तितली पर एक शिकारी की मानिंद जो है तो उस पर झपटा करता था. और जो है तो उसके पीछे पीछे उन झाड़ियों में, जो छोटी छोटी झाड़ियों के जो बुशेस होती है, छोटी छोटी झाड़ियों के जो झुंड होते हैं, उन झाड़ियों के अंदर उन तितलियों के पीछे शिकारी की तरह दौड़ा करता था. इन लास्ट टू लाइन द पोएट सेज अबाउट हिज सिस्टर, द नेचर ऑफ सिस्टर, द बिहेवियर ऑफ हिज सिस्टर Emily. The name of sister is Emmeline. So he says in two line that, but she, God love her, feared to brush the dust from off its wing.
in this two line the poet says के but लेकिन she मतलब वो, he and she वो और उसकी बहन दोनों भी उसके पीछे दौड़ा करते थे, लेकिन but she God love her fear to brush, खुदा ने जिसके दिल में जो है तो कुदरत से मोहब्बत दी थी, लवेबल नेचर, लवेबल बिहेवियर, गिफ्ट फ्रॉम द गॉड इन द हार्ट ऑफ एमिलाइन और हिज सिस्टर, तो उसे जो है तो कुदरत से मोहब्बत थी, फियर टू द ब्रश, वो उनको ब्रश मीन्स टू टच द बटरफ्लाई, फियर टू टच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई वो तितलियों को पकड़ने से, वो छूने से डरती थी, क्योंकि उसके दिल में खुदा ने उन क्रिएचर्स के लिए जो है तो मोहब्बत दी थी। डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स विंग्स, अपने जो तितलियां अपने परों से जो है तो धूल मिट्टी को उड़ाया करती थी। तो जो उसकी बहन जिसके दिल में खुदा ने जो है तो मखलूकात से मोहब्बत दी थी, वो उनके पीछे दौड़ती जरूर थी, लेकिन मैं तो अपने शिकार को पकड़ के झपट लिया करता था, लेकिन मेरी बहन जिसके दिल में कुदरत से मोहब्बत थी, वो उसको पकड़ने से डरा करती थी, उन झाड़ियों के पास से उसको छूने से डरा करती थी, क्योंकि खुदा ने उसके दिल में इनके लिए मोहब्बत दिया था। तो इस तरह से जो है तो इस दो स्टैंजा के अंदर शायर ने बटरफ्लाई से मुखातिब हुआ है और बटरफ्लाई के जरिए अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया है, बचपन के गुजरे हुए लम्हात को ताज़ा किया है, और बताया कि किस तरह से उस तितली को देखने के बाद जो है शायर को अपने पुराने बचपन के वो दिन याद आ गए, वो पुराने लम्हात, वो पुराने खेले हुए खेल, वो तितलियों का पीछा करना, बहन के साथ दौड़ना, ये सारी चीजें जो है उस तितली को देखकर उसे याद आ गई, और वो तितली से यही कह रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके साथ थोड़ी देर ठहर जाए, उसके साथ थोड़ी देर ठहरे, वहां से उड़े ना, ताकि वो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर सके, उससे बात कर सके। तो इस तरह से जो है तो शायर ने इसके अंदर तितली के बारे में बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है तो आपको बयान किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले की तरह ये एक्सप्लेनेशन भी जो है तो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कोताही या गलती हुई हो तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे सेंड करें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द अगली पोएम के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।